अब बहुत से लोग इसको इस चीज़ से जस्टिफाई करना चाहेंगे कि कृष्ण जी ने भी बहुत सी शादियां कर ली, राजाओं की बहुत सारी रानियां थी, हमारे ऋषियों मुनियों ने भी बहुत सारी शादियां कर ली। तो कुछ लोग इस चीज़ को काउंटर करेंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोगों को समझना होगा कि कृष्ण कौन थे। कृष्ण, उनको भगवान कहा गया, वो परम पुरुष कहा गया और वो अवतारी पुरुष थे, ठीक है, वो भगवान का अवतार थे। उन्होंने जो अष्ट रानियां रखी, जो उनकी 8 रानियां बताई, वो शक्तियां थी, उनकी खुद की प्रकृति, उनकी शक्तियां थी और उन शक्तियों को डिवाइन पर्पस के लिए बनाया गया था, निकाला गया था। एक प्रयोजन से, डिवाइन प्रयोजन से उनको बनाया जाता है। तो जो भी पहले के ऋषि मुनि हुए, या हम भगवान की बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जो भी क्रिएशन करी है, वही जो क्रिएशन है, जो वो शक्ति है उनकी, वो शक्ति के रूप में उनका कोई डिवाइन पर्पस सॉल्व करना है। जबकि आज जो हम उनके नाम को लेकर जो रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, वो रिलेशनशिप्स किसके ऊपर है, उसकी नींव किस पे रखी जा रही है, फाउंडेशन क्या है? अट्रैक्शंस, लस्ट, वो तो प्योर फॉर्म था। तो जिसको जो कहना है वो तो कहेगा, जिसको अपना उल्लू सीधा करना वो तो ऐसे ही कहेगा, भगवान को बुलाना देगा। लेकिन उनके पर्पस को नहीं जाना उन्होंने, वो तो उनकी शक्तियां थी। तो यहाँ पे जो बन रहे कनेक्शन, वो तो प्योरली लस्ट के हिसाब से बना रहे हैं। उनके नाम पे आप जितना करना चाहो तो कर सकते हैं फिर। और जो राजाओं की इतनी रानियां थी, राजाओं ने इतनी शादियां की थी, तो उनके भी देखिए कोई ना कोई डीपर कनेक्शंस रहे हैं। अलग अलग युग में, अलग अलग समय पर जो राजा भी हुए, जो अच्छे राजा हुए, वो राजाएं भी अपने, वो भी कोई ऋषि मुनि की आत्माएं थी जो राजा का रूप लेकर आई थी। देखिए, ये आपको समझना होगा सूक्ष्म आत्मा के लेवल पे समझिए कि जो राजा भी हुए, जैसे एक चित्रकेतु करके थे, चित्रकेतु की भी बहुत सारी रानियां थी ना, उसके ऊपर तो पूरा एक अलग ही स्टोरी है। लेकिन मैं उस पर्पस के ऊपर ही आऊंगी जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं कि अब चित्रकेतु का जो पुराना रहा होगा जन्म, उस जन्म के अनुसार उनको ये जो उन्होंने रानियां रखी है, वो रानियां उनके कोई पर्पस सॉल्व करता था, ठीक है। मतलब जितने भी पहले के भी क्रिएशंस आए, राजाओं के भी क्रिएशंस आए, वो आत्माएं भी पहले ऋषि मुनि वाली आत्माएं रही है। और वो जब रानियों के साथ आई है, मैं अभी के काल की समय की बात नहीं करी, 500,000 साल की बात नहीं करी, जो राजाओं ने अनेक रानियां रखी, वो तो अपने लस्ट के लिए रखी है उन्होंने, वो गलत ही है। और अगर वो लोग उठा के अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए 100 या 10 रानियां या 10 औरतें रख रहे हैं, तो वो गलत है। लेकिन जो पुराने ऋषि मुनि भी राजा बन के आए, अगर उन्होंने ऐसे रानियां रखी है, तो वो एक पर्पस से रखी है, या उनके कार्मिक्स थे। क्योंकि जितनी भी रानियां आई है, या जितनी भी उनकी फीमेल पार्टनर्स हुई है, वो फीमेल पार्टनर्स, जो फेमिनिन पार्टनर्स हुई है, वो मेनली जो हुई है वो उनकी शक्ति थी, वो उनकी क्रिएशंस थी। जितनी क्रिएशंस उन्होंने करी अपने अपने टाइम पे, वो सब अलग अलग रूप में उनके साथ जन्म लेकर आई। तो लेकिन अगर 500,000 साल पहले की कहानी राजाओं की ले लो, मुगलों की ले लो, या ऐसे ले लो, तो वो तो फिर प्योर लस्ट फॉर्म में था उनका, उसमें कोई कनेक्शन नहीं था। उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि कोई डिवाइन पर्पस से आई थी। वो तो फिर जो विकृत आनंद वाले लोग हैं, वो तो इस बात को लेके अपने जीवन में आनंद उठाने की बात करेंगे, तो वो तो गलत है।